कस्त नंबर 4 दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इस रात छिप छिप कर देख रहा था और मेरी हालत कैसी हो गई थी। अपने ख्याल को झटकने के लिए मैं रूम से बाहर आ गया, जहां अबू कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे थे। पूछा तो बताया चुच्चा के घर जा रहा हूं। अम्मी बाहर बैठी सब्जी काट रही थी। सदरा कहीं दिखाई नहीं दी। जब उम्मी से पूछा तो उम्मी बोली ऊपर है, जा बलाला। तो मैं उठकर ऊपर चला गया। बाजी के रूम का दरवाज़ा खुला था तो मैं अंदर चला गया। बाजी अंदर नहीं थी, शायद वो नहा रही थी। उसका मोबाइल बेड पर पड़ा था। उठाकर देखा तो मोबाइल कैमरे वाला था, जबकि मेरे पास सादा सा मोबाइल था। मोबाइल पर लॉक नहीं लगा हुआ था। मैंने जो स्क्रीन पर देखा तो आंखें खुली की खुली रह गईं। मोबाइल पर एक वीडियो पाजी पड़ी थी जो कोई ऐसा सीन था। मैंने जल्दी से अपना नंबर डायल किया तो बाजी का नंबर मेरे पास आ गया। उसके बाद अपना नंबर डिलीट करके मोबाइल पर वही मूवी लगाकर वही रख दिया और बाहर निकल आया। अब मैं बाजी को चेक करना चाहता था कि सच में उसने वो छोड़ दिया है या मुझे पागल बनाने के लिए ऐसे ही कह दिया। 5 मिनट में ऐसे ही बाहर खड़ा रहा। मुझे वॉशरूम का गेट खुलने की आवाज़ आई तो मैं बाजी के रूम में चला गया। बाजी मुझे यूं अचानक देखकर थोड़ा घबरा गई। जल्दी से अपना दोबट्टा मोबाइल पर फेंक दिया। बोली, तुम चलो मैं आती हूं। तो मैं वापस नीचे आ गया। कुछ देर बाद बाजी भी नीचे आ गई। अब मैं रात का इंतज़ार करने लगा। बाजी को नहीं पता था कि मेरे पास भी मोबाइल है। उल्टी की वजह से हर वक्त मोबाइल साइलेंट पर रहता था, क्योंकि उल्टी किसी भी टाइम कॉल कर लेती थी। आज मैं कहीं गया भी नहीं, सारा दिन घर पर ही था। बाजी से हल्की फल्की हंसी मजाक होती रही। रात का खाना खाने के बाद मैं जल्दी ही अपने रूम में आ गया। रूम में आते ही बाजी के नंबर पर हेलो का मैसेज किया और रिप्लाई का इंतज़ार करने लगा। काफ़ी देर हो गई मगर बाजी का कोई जवाब नहीं आया, तो मैंने एक और मैसेज कर दिया। अपना फर्जी नाम लिखकर दोस्ती की ऑफर कर दी। नाम मैंने रेहान बताया और मोबाइल रखकर दोबारा जवाब आने का इंतज़ार करने लगा, मगर बाजी की तरफ से कोई रिप्लाई न मिला। तो मैंने मोबाइल रख दिया और खुद लेट गया। ऐसे ही पूरा हफ्ता गुजर गया। मैं रोज़ 2-4 मैसेज करता मगर कोई रिप्लाई न आता। कॉल भी नहीं कर सकता था क्योंकि मुझे डर था कि कहीं बाजी मेरी आवाज़ न पहचान ले। हफ्ता गुजर जाने के बाद मैंने मैसेज करना छोड़ दिया। सोचा बाजी सच कह रही थी, उसने सब छोड़ दिया। नंबर अपने पास साइयो रखा मगर उसके बाद कोई मैसेज नहीं किया। इस बात को गुजरे 5 दिन हो गए कि एक रात मेरे नंबर पर मैसेज आया। इस वक्त मैं आंटी से बात कर रहा था। जब बात करके फ्री हुआ तो मैसेज देखा तो मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। मैसेज सदरा बाजी का था, जिसमें उसने बस इतना लिखा, आपको मेरा नंबर किसने दिया? तो मैंने जवाब में लिख दिया, किसी ने नहीं। ऐसे ही नंबर मिला के मैसेज कर दिया तो बाजी का जवाब आया, ऐसे कैसे नंबर मिलाया? तो मैंने जवाब लिखा, बस मिला लिया, आप हैं कौन? तो बाजी बोली, कोई भी हूँ, तुमसे मतलब अपना काम करो। तो मैं बोला, अपना काम तो मैं सुबह ही करता हूँ, अभी तो रात हो गई है। तो बाजी बोली, मेरा मतलब है कि मुझे मैसेज मत करो। तो मैंने मैसेज भेजा, मुझे तो आपसे दोस्ती करनी है, आप चाहे जो भी हो। तो बाजी ने जवाब दिया, देखो भाई, मैं शादीशुदा औरत हूँ, तुम किसी और से दोस्ती कर लो। तो मैंने जवाब लिखा, तो क्या हुआ अगर शादीशुदा हो? मैंने दोस्ती का कहा है, शादी करने के लिए तो नहीं कहा। इस बार बाजी का जरा सख्त मैसेज आया। बोली, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा किया जो बार बार मैसेज कर रहे हो? अब की बार मैसेज आया तो तुम्हारा नंबर अपने शौहर को दे दूंगी। तो मैं हंस कर बोला, बाबा बाबा शौक से दे दो, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। तो सदरा का मैसेज आया, तुम हंस लो, बाद में रोना पड़ेगा तुम्हें। तो मैंने जवाब में लिखा, रोने की बात मत करो, ये तो वक्त ही बताएगा कौन रोता है। सदरा ने जवाब में लिखा, देखो मैं तुम्हें शराफत से समझा रही हूँ, आज के बाद कोई मैसेज मत करना, वरना। तो मैंने जवाब दिया, किया वरना मैं तो रोज मैसेज करूंगा, तुम जो करना है कर लो। उसके बाद सदरा का कोई जवाब नहीं आया तो मैंने भी मोबाइल रख दिया। दिल ही दिल में सोचने लगा कि सच में बाजी बदल गई है, वरना इसका लहजा इतना सख्त ना होता। मोबाइल रखकर टाइम देखा तो अभी 10 ही बजे। सोचा जल्दी सो जाता हूँ,
काफी देर लेटने के बाद भी मुझे नींद नहीं आई, तो उठकर वही बक निकाली कहानी काफी दिलचस्प थी। एक छोटा भाई अपनी दो बहनों के साथ प्यार करता है, मगर उसमें भाई को राजी पहले सबसे बड़ी बहन करती है, फिर अपनी दूसरी बहन को छोटे भाई से राजी करती है। कहानी इतनी हार्ट थी कि मेरी हालत बहुत बुरी हो गई। सोचा हाथ से काम चलाकर ठंडा कर लेता हूँ खुद को, मगर पता नहीं किस ख्याल में रूम से बाहर निकला तो सोचा बाजी को देखकर आ जाऊं क्या कर रही है, तो मैं नंगे पांव ही ऊपर चला गया। अपने उसी सुराख से आंख लगाकर देखा, सदरा बाजी नामनासिब हालत में थी और खुद से खेल रही थी। पहले की बात और थी, जब मैंने बाजी को यूं करते देखा था तब मैंने उस दुनिया का मजा नहीं चुखा था, मगर अब तो चुख भी लिया और काफी कुछ सीख भी लिया था। मेरा दिल किया अभी के अभी दरवाजा खोलकर इंदर चला जाऊं, और बाजी ये ख्याल आते ही मेरी हालत और बदतर होती चली गई। मेरे जज्बात अरूज पर थे। अजीब इत्तेफाक था कि हम दोनों एक साथ मंजिल को पहुंचे। इस बार पहले वाली गलती नहीं की। मैंने अपनी आवाज को दबा लिया। फिर मैं वहां से चलकर अपने रूम में आ गया। रूम में आते ही अपने कपड़े निकाले और वॉशरूम में नहाकर चेंज करके बाहर निकल आया। गीले कपड़े ऐसे ही टुप में डाल दिए और बाहर निकलकर बेड पर गिरकर आंखें बंद के तो नींद आ गई। काम निकल जाने के बाद वैसे भी अच्छी नींद आ जाती है। सुबह में थोड़ा लेट उठा, उठकर बाहर निकला तो बाजी कपड़े धो रही थी। जब मेरी नज़र मेरी रात वाली शलवार पर पड़ी तो मुझे रात वाला सारा मंजर याद आने लगा और सदरा मुझे वैसी दिखाई देने लगी। वो दूसरी तरफ मन्ना करके बैठी हुई थी। अपनी कमीज का दामन फंसाया हुआ था, लिस्तक वाला होने की वजह से थोड़ी सी नीचे खुसक गई थी। शायद वो अपना कोई सूट धो रही थी। वो भी हाथ से मशीन में खराब होने का डर होगा, इसलिए हाथ से धो रही होगी। जब वो आगे झुकती तो लगता है सदरा की छट्टी। हंस ने उसे खबरदार कर दिया कि कोई तुम्हें घूर रहा है, तो सदरा ने पीछे मड़कर मुझे देखा तो मैंने नज़र घुमा ली, मगर फिर भी उसे पता चल गया था कि मैं उसका नज़ारा कर रहा था। वो कुछ देर मुझे देखती रही, फिर दोबारा अपने काम में लग गई। मैं पकड़ा तो गया था, मगर जानकर अनजान बनते हुए बोला, बाजी उम्मी कहाँ हैं, मुझे नाश्ता चाहिए। तो सदरा उसी तरह कपड़े धोते हुए बोली, खाला के घर गई हुई है। मेरे खाला 3 गली छोड़कर रहती हैं, उम्मी अक्सर वहां आती जाती रहती हैं। तो मैं सदरा से बोला, तो अब मुझे नाश्ता कौन देगा? तो बाजी अपना काम करती हुई बोली, तुम अपना काम कर लो तो बता देना, मैं नाश्ता बना दूंगी। अपना कौन सा काम कर लूं? बाजी की बात का जवाब देते हुए बोला। तो बाजी ने गर्दन घुमाकर फिर से मुझे देखा, मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, वही जो अभी कुछ देर पहले कर रहे थे, उसकी माँ की। यानी बाजी ने मुझे देख लिया घूरते हुए, और शटियार कैसे पता चल गया उसे मैं अपनी घबराहट छिपाता हुआ बोला, किया हो गया है। बाजी में कौन सा काम कर रहा था? तुम उठो, मेरे लिए नाश्ता बना दो, मैंने फिर शॉप पर भी जाना है। तो बाजी साफ पानी में अपने हाथ धोती हुई बोली, कोई नहीं तो जा नहा ले, मैं नाश्ता तैयार करके आती हूँ। फिर मैं वहां से रूम में चला गया कि बाजी क्या सोच रही होगी, कैसे मैं ताड़ रहा था। अब मुझे भी शर्मिंदगी हो रही थी कि मैं ये कर किया रहा था। रात जो कुछ देखकर हाथ लगाया तब बाजी को नहीं पता था, मगर सुबह तो बाजी ने मुझे पकड़ लिया। पहली बार गलती की और पकड़ा गया। 15 मिनट बाद बाजी नाश्ता ले आया से शाता। बाजी टीसा आहा, बाजी को देखकर देखता ही रह गया। बाजी चीज का सा जो कमीज पहनी हुई थी वो एक करता था जिसके आगे वाले खुले थे। बानी जी चीखी के फा। बाजी ने मुझे फिर से पकड़ लिया, बोली, लगता है भाई अब बड़ा हो गया है, उम्मी से बात करनी पड़ेगी, और हंसने लग गई। तो मैं फिर से शर्मिंदा होता हुआ नीचे देखने लगा। कहानी ने काफी गंदा असर डाल दिया था मुझ पर। मैं अपनी ही बहन के प्राइवेट पार्ट्स को देख रहा था। बाजी तो हंसती हुई रूम से चली गई और मैं बैठा खुद को लानत भेज रहा था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। उसके बाद आधा नाश्ता किया और तैयार होकर घर से निकल गया। शॉप पर पहुंचकर शॉप खोली, जो मैं ही खोलता था। सलीम भाई तो देर से आते थे, अभी शॉप की सफाई कर रहा था।
कि वहां एक लड़की आई जो देखने में ठीक ठाक लग रही थी। उसको बैठने का कहकर मैंने सफाई की और काउंटर पर खड़ा हो गया। लड़की ने चंद एक सूट निकलवाकर देखे। बातों दोस्तों मजीद देखें कस नंबर 5 में, और उसके लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, किसी भी किस्म की कहानियाँ या फिर ये कहानी कटिंग के बगैर घर की या बाहर की मुकम्मल कहानियाँ खरीदने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर राब्ता करें। हमारे पास तादाद हर तरह की कहानियाँ नावल्स मौजूद हैं। आपको बहुत सी स्टोरीज बहुत अच्छे रेट में मिल जाएं।